The rise of East India Company. The story starts with the term mercantilism. mercantilism मतलब हर ग्रुप जो है वो चाहता है कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट करूं बाय इंकरेजिंग एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेजिंग इम्पोर्ट्स। मैं बाहर बेचूं पर मुझे ना बाहर से मंगवाना पड़े। मैं बाहर बेचूं, एक्सपोर्ट करूं, पर मुझे इंपोर्ट ना करना पड़े, ताकि मुझे इंपोर्ट नहीं करूंगा तो कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना। मैं बेचूं पर मैं खरीदूं नहीं बाहर से। अब इंडिया में 4 ग्रुप्स आए। वो 4 ग्रुप्स थे पोर्टुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच। डच को रियलाइज़ हो गया इंडिया में बहुत कंपटीशन है और डच चले गए इंडोनेशिया। डच कहाँ चले गए? इंडोनेशिया। कमिंग टू पोर्टुगीज। पोर्टुगीज ने क्या किया, अपनी जो उनकी वो थी अपनी जो उनकी प्रिंसेस थी उसकी शादी ब्रेगेंजा हेरिटा उसकी शादी करा दी उन्होंने ब्रिटिश से। उसका नाम था किंग चार्ल्स टू और पोर्टुगीज़ के पास था बॉम्बे, तो उन्हें हेरिटा ब्रेगेंजा की शादी करा दी किंग चार्ल्स टू से, जो कि एक ब्रिटिश था और ये एक पोर्टुगीज़ थी। और शादी कराने के बाद उसको दे दिया बॉम्बे। तो ब्रिटिश एकदम से बहुत पावरफुल हो गए इंडिया में और पोर्टुगीज़ गोवा में ही रूल करने लगे और गोवा को उन्होंने 1961 में जाके छोड़ा। 1961 तक ये गोवा में रूल करने लगे। बहुत लंबा फेज था 1961 इन्होंने जब तक गोवा में रूल किया। हमारी आज़ादी के भी 14 साल बाद तक इन्होंने रूल किया गोवा में। ठीक है, अब आए आपके फ्रेंच एंड ब्रिटिश। तो पोर्टुगीज़ ने अपनी बेटी दे दी ब्रिटिशर्स को और ख़ुद वो बेचारे गोवा में कन्फाइंड हो गए। ठीक है, हेरिटा ब्रेगेंजा की शादी हो गई किंग चार्ल्स टू से, जो कि एक ब्रिटिशर था, उन्हें बॉम्बे एज डाउरी दे दिया। अब बचे फ्रेंच और ब्रिटिश, ये 2 लोग थे। फ्रेंच का इंपॉर्टेंट ऑफिसर था ड्यूप्लेक्स, ब्रिटिश का इंपॉर्टेंट ऑफिसर था रॉबर्ट क्लाइव। इंटरेस्टिंग। फ्रेंच ने इंश्योर किया, फ्रेंच ज़्यादा पावरफुल थे ब्रिटिश से, बट फ्रेंच के पास अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं थे वेपन्स के। इसका मतलब ये है कि फ्रेंच अगर मांगते थे वेपन्स, देखो सबकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब वेपन्स मांगती थी तो वो वेपन्स के लिए अपनी कंट्री को लेटर भेजती थी। अब उनकी कंट्री में ऑफिस चलता था, वो एक से लेटर दे देते थे दूसरे को, दूसरे से लेटर दे देते थे तीसरे को, तीसरे से लेटर दे देते थे चौथे को। और ऑनेस्टली कभी उनके पास सामान आता ही नहीं था टाइम पर। सब जब उन्होंने मांगे वेपन्स तो उनको एक महीने बाद मिले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लेटर भेजती थी उनके पास लेटर पहुंचता था, वो तुरंत सप्लाई कर देते थे वेपन्स को। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसमें करप्शन नहीं था, उसमें कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, कोई रेड टेपिज्म नहीं था। रेड टेपिज्म यानी कि कुछ पेपर वर्क बहुत ज़्यादा नहीं था, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं थी कि आपके पास सोर्स होगा तो ही आपका काम बनेगा वरना नहीं बनेगा। इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो बेटर पोजीशन पे थे और फ्रेंच जो थे वो कम बेटर पोजीशन पर थे। खैर, फ्रेंच का ऑफिसर था ड्यूप्लेक्स और ब्रिटिश का था रॉबर्ट क्लाइव। एनीवेज, अब फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों बहुत पावरफुल थे। इनफैक्ट फ्रेंच ज़्यादा पावरफुल थे पर इनके पास वेपन्स नहीं थे, मतलब टाइमली वेपन्स नहीं मिलते थे। अब फ्रेंच ने ब्रिटिश के साथ वॉर लड़ी, 3 वॉर्स लड़ी, कार्नेटिक वॉर्स कहते हैं उनको। पहली कार्नेटिक वॉर मतलब तमिलनाडु में लड़ी गई है। पहली कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जीत गए। ठीक है, दूसरी कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच हार गए। अब जब पहली कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच जीत गए और दूसरी कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच बेचारे हार गए और ब्रिटिशर्स जीत गए। तो पहली कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच जीत गए और दूसरी में फ्रेंच हार गए और ब्रिटिशर्स जीत गए। अब जब फ्रेंच हार गए
तो ब्रिटिशर्स ने बोला सबसे पहले ड्यूप्लेक्स को हटाया जाए, तो ड्यूप्लेक्स को रिकॉल कर दिया गया, रिकॉल मतलब वापस भेज दिया गया फ्रांस, ठीक है। फिर थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई। थर्ड कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच को दे दिया गया कुछ जगहें रूल करने के लिए, पौंडीचेरी, पुडुचेरी, चंदेलनगौर। और इसका रीज़न ये था कि यूरोप में भी देखो, एक तो इंडिया में लड़ रहे थे ये लोग फ्रेंच और ब्रिटिश, और यूरोप में भी फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में एक वॉर हुई थी, वॉर ऑफ बैंडिवॉश, बैटल ऑफ वंडीवॉश। तो उसमें वहाँ पर यूरोप में ब्रिटिश हार गए थे। अब यहाँ पर तो ये जीत रहे थे इंडिया में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है फ्रेंच, हम पूरे इंडिया में रूल करेंगे, तुम केवल चंदेलनगौर, पौंडीचेरी, पुडुचेरी में रूल कर लो। और वैसे भी तुम लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है उसको तुमने सेकेंड कार्नेटिक वॉर में वापस भेज दिया था, ड्यूप्लेक्स को, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने अपना रास्ता साफ कर लिया, केवल ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच तुम्हारा चंदेलनगौर वगैरह में थे, पोर्टुगीज गोवा में थे, डच तो चले ही गए थे, ओके। अब फ्रेंच को लगा, फ्रेंच तो बेचारे कन्फाइंड हो गए। अब फ्रेंच को लगा कि हम ठीक है, हम केवल इतने एरिया में खुश रहते हैं, पौंडीचेरी, पुडुचेरी, चंदेलनगौर। अब ब्रिटिश पूरे इंडिया में था उनके पास। सबसे पहले ब्रिटिश ने देखा यार बंगाल बहुत प्रॉस्पेरस है इंडिया में। बंगाल का उस टाइम पे रूलर था सिराजुद्दौला। उन्होंने बंगाल के रूलर को बोला कि तुम जो है वो हमें एग्जेम्पशन दो, जैसे फारूक सियार ने दिया था, उसने कहा हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे। फिर इन्होंने बंगाल में फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, किला बनाने का मतलब ये है कि किला बनाने का मतलब ये होता है, फोर्टिफाई कर रहे थे वो लोग। फोर्टिफाई करने का मतलब ये है कि ये हमारी जगह है, ये हमारा है बंगाल। तो अब सिराजुद्दौला देख रहा था कि ये फोर्ट बना रहे हैं, तो उसने देखा कि फोर्ट बना रहे हैं, तो उसने ब्रिटिशर्स की एक फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, उसको अटैक किया, ठीक है। गुस्से में आके तो ब्रिटिशर्स ने रॉबर्ट क्लाइव के अंडर एक स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट भेजा, सिराजुद्दौला हार गया। इसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, और इनफैक्ट उसकी डेथ हो गई।